जो गुजरात को जलाने वाली थीं। गोधरा ट्रेन कांड के बाद हुए दंगे किसी बुरे सपने जैसे थे। भीड़ तलवारों, त्रिशूलों और मिट्टी के तेल से लैस होकर सड़कों पर घूम रही थी। हवा धुएं और जलते हुए मांस की बदबू से भरी हुई थी। डर साफ दिख रहा था। राज्य पर एक घुटन भरा कंबल। हिंसा बेरहम थी। घरों में तोड़फोड़ की गई और उन्हें जला दिया गया। व्यवसायों को नष्ट कर दिया गया। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को काट डाला गया। महिलाओं के साथ उनके परिवारों के सामने बलात्कार किया गया। उनकी इज्जत को तार तार कर दिया गया। राज्य की मशीनरी ठप पड़ गई। उग्र भीड़ के सामने पुलिस या तो शामिल थी या असहाय थी। हफ्तों तक गुजरात जलता रहा। मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, उस बर्बरता का एक भयानक प्रमाण जिसने राज्य को जकड़ लिया था। रंधिकपुर गांव में अराजकता और आतंक के बीच 21 साल की गर्भवती बिल्किस बानो अपने परिवार से लिपटी हुई थी। वह 5 महीने की गर्भवती थी। उसका गर्भ में पल रहा बच्चा एक ऐसी दुनिया में आशा का प्रतीक था जिससे लग रहा था कि सारी मानवता खो गई है। लेकिन 3 मार्च को बिल्किस बानो की दुनिया बिखर गई। 20 से अधिक पुरुषों की एक भीड़ नफरत और खून की प्यास के जहरीले कॉकटेल से भरी हुई उसके परिवार पर टूट पड़ी। उन्होंने उसे घसीटा, उसे उसके परिवार से दूर खींच लिया। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, बार बार। फिर उन्होंने अपनी बर्बरता उसके परिवार पर दिखाई। उसके 14 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी सालेहा भी शामिल थी। बिल्किस बानो, जिसे मरा हुआ छोड़ दिया गया था, किसी तरह जीने की ताकत मिली। उसने सब कुछ खो दिया था। उसका परिवार, उसकी इज्जत, मानवता में उसका विश्वास। लेकिन वह जीवित थी और वह न्याय के लिए लड़ने की ठान चुकी थी। भाग 4। आशा की एक किरण। न्याय के पहिए घूमते हैं। बिल्किस बानो की न्याय की लड़ाई लंबी और कठिन थी। उसे धमकियों, डराने धमकाने और एक ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ा जो उसे चुप कराने पर तुली हुई थी। लेकिन उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक साहस का काम। राजनीतिक संवेदनशीलता से भरे इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। 2008 में 6 लंबे वर्षों के बाद मुंबई की एक विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के लिए 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। यह एक ऐतिहासिक फैसला था, बिल्किस बानो की जीत और उसके लचीलेपन का प्रमाण। लेकिन न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। भाग 5। माफी, न्याय का धोखा। अगस्त 15, 2022। भारत का स्वतंत्रता दिवस। एक ऐसा दिन जो आजादी, न्याय और समानता का जश्न मनाने के लिए था। लेकिन बिल्किस बानो के लिए यह एक ऐसा दिन था जो उसके अतीत के भूतों को वापस ले आया। एक ऐसा दिन जो उसके द्वारा लड़ी गई हर चीज का क्रूर मजाक जैसा लगा। इस दिन गुजरात सरकार ने अच्छे व्यवहार का हवाला देते हुए बिल्किस बानो मामले के सभी 11 दोषियों को माफी दे दी। उन्हें आजाद कर दिया गया। इस फैसले ने पूरे भारत में सदमे की लहर दौड़ा दी। आक्रोश, अविश्वास और विश्वासघात की गहरी भावना थी। कैसे एक सरकार न्याय का जश्न मनाने वाले दिन ऐसे जघन्य अपराधों के दोषी लोगों को रिहा कर सकती है। माफी को न्याय का मजाक, बिल्किस बानो और उसके परिवार की पीड़ा के प्रति घोर उपेक्षा के रूप में देखा गया। भाग 6। सुप्रीम कोर्ट, आशा की किरण। हालांकि लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। बिल्किस बानो, जिसकी भावना नहीं टूटी थी, उसने एक बार फिर अपनी लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ले गई। अदालत ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसकी याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। देश ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा था। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने गुजरात सरकार के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए 11 दोषियों को दी गई माफी को रद्द कर दिया। उन्हें वापस जेल भेजने का आदेश दिया गया। अदालत का फैसला न्याय की शानदार जीत थी। इस बात की फिर से पुष्टि थी कि अंधेरे समय में भी न्याय की रोशनी प्रबल हो सकती है।